भारत का भविष्य बच्चों के बल पर निखरेगा। और उसके लिए जिस तरह से देश के अंदर मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है, सरकारी स्वामित्व वाली व्यवस्था के साथ साथ निजी क्षेत्र के प्राइवेट कंपनियों या प्राइवेट सेक्टर के उद्योग आदि भी चल रहे हैं, उसी तरह से देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था भी चल रही है। लेकिन शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल सुधार की आवश्यकता है और वो सुधार जवाहर नवोदय विद्यालय की तर्ज पर होनी चाहिए, ताकि देश का भविष्य, गरीब से गरीब बच्चे का भविष्य उससे जुड़ सके। और देश के गरीब से गरीब बच्चे को जितने क्लास उतने शिक्षक और तमाम प्रकार की, जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय में सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं खेल कूद के स्तर से लेकर के, तो ठीक उसी प्रकार से हर साल शिक्षण सत्र प्रारंभ होने से पहले शिक्षकों की संख्या सुनिश्चित की जाए कि कितने शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं और कितने की भर्ती की जानी है। यदि शिक्षा व्यवस्था पर्याप्त होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर और संरचना पर्याप्त होगी, खेल कूद की व्यवस्था भी उतनी ही होगी, जो प्राइवेट विद्यालयों से प्रतिस्पर्धा करने वाले विद्यालय हमारे होंगे, तो निश्चित ही भारत का भविष्य सुधरेगा, भारत का भविष्य निखरेगा। क्योंकि भारत को विश्व गुरु अगर बनाना चाहते हैं तो शिक्षा व्यवस्था को पहले आमूलचूल परिवर्तन के साथ हमें आगे बढ़ना होगा, देश को आगे ले चलना होगा। और जब ये सारी व्यवस्थाएं हो, तब नियंत्रण की भी व्यवस्था हो कि शिक्षकों की पर्याप्त संख्या होने के बावजूद भी छात्रों की संख्या निश्चित की जाए और छात्रों के रिजल्ट के आधार पर, उनके परीक्षा परिणामों के आधार पर यह तय हो कि विद्यालय निजी क्षेत्र के विद्यालयों से कैसे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। और गुणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिणाम अगर नहीं आते हैं तब उसकी जिम्मेदारी ठहराई जानी चाहिए और देश को आगे ले चलने का बड़ा पक्का संकल्प होना चाहिए। यहाँ यह बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यदि आवासीय प्रकार की जवाहर नवोदय विद्यालय के तर्ज पर विद्यालय न बनाए जा सके तो कम से कम आवासीय व्यवस्था को छोड़कर से सारी व्यवस्थाएं जवाहर नवोदय विद्यालय जैसी होनी चाहिए। ये मैं इस वीडियो के माध्यम से मांग करना चाहता हूँ।